पावर ऑफ मेडिटेशन। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिमाग को कैसे फ्रेश करें मेडिटेशन के जरिए। आमतौर पर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी 14 से 30 हर्ट्ज होती है। हम तकरीबन सारा दिन अपने दिमाग को इसी फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। दिमाग की इसी फ्रीक्वेंसी के साथ हम बातचीत करते हैं, काम करते हैं, जज्बात का इजहार करते हैं और जरूरी सोच विचार करते हैं। दिमाग जब इस फ्रीक्वेंसी पर होता है तो उसे बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस हालत में जहन से निकलने वाली शुआओं को बीटा वेव्स कहते हैं। जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख्यालों में खोए हुए कोई बात या कोई वाकया या कोई फैंटेसी सोच रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होकर 8 से 14 हर्ट्ज हो जाती है। या जब हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं, गुनूदगी की कैफियत तारी हो रही होती है, उस वक्त भी हमारे दिमाग की यही फ्रीक्वेंसी होती है। इसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस स्टेट में निकलने वाली शुआओं को अल्फा वेव्स कहते हैं। हल्की नींद की कैफियत को थीटा स्टेट माइंड कहते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज होती है। इस फ्रीक्वेंसी में ख्वाब भी आते हैं। गहरी नींद की सूरत डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज होती है। इस फ्रीक्वेंसी में कोई ख्वाब नहीं आता। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की कुछ खुसूसियात हैं। आप लोगों को अक्सर तजुर्बा हुआ होगा कि आप अपने ख्यालों में खोए किसी दोस्त या चाहने वाले के बारे में सोच रहे हो और अचानक उसी वक्त उस दोस्त की कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त आपका जहन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। इस फ्रीक्वेंसी की शुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो हजारों मील दूर भी एक पल में पहुंच जाती हैं और किसी के दिमाग या सोच में दाखिल हो सकती हैं। जब आप अपने ख्यालों में गुम किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी उसके दिमाग में दाखिल होती है और उसे आपका ख्याल आता है तो वो आपको कॉल या मैसेज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोचें और अचानक उसकी कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में दिमाग बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। मुराकबा करने वाले भी अपने जहन को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाते हैं ताकि वो मुराकबे की दुनिया में दाखिल हो सकें। ये फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रूशनास करवाती है। वो चीजें जो जाहिरी आंख से नहीं देखी जा सकती इस स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा सकती हैं। इल्हाम भी इसी फ्रीक्वेंसी में होता है। छठी हिस्स भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करती है और कशफ भी इसी फ्रीक्वेंसी में जाहिर होता है। विजदान मिलता है, इंसाइट मिलती है, रहमानी मदद हासिल होती है, रूहानी इलाज या एनर्जी हीलिंग भी इसी फ्रीक्वेंसी में होती है। रूहानी दुनिया के अजायबात इसी स्टेट ऑफ माइंड में देखे जा सकते हैं। नजर भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में लगती है, क्योंकि किसी को अख्तियारी तौर पर नजर नहीं लगाई जा सकती। नजर भी तभी लगती है जब कोई उस फ्रीक्वेंसी पर किसी के बारे में सोचे। अक्सर हम खुद भी खामोशी से अपने बच्चों को खेलता देख रहे होते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हमारी अपनी नजर भी अपने बच्चों को लग सकती है। अगर हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहना और जीना सीख लें तो हमें ये सब फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, आपको स्ट्रेस नहीं होगा या आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएंगे। डिप्रेशन में जाने से बच जाएंगे। गुस्से की हालत में खुद को नॉर्मल रखने का गुर सीख जाएंगे। नंबर 2, सर दर्द नहीं होगा। दिमाग फ्रेश रहेगा और जाहिर है दिमाग फ्रेश रहेगा तो जिस्म भी फ्रेश रहेगा और बीमारियां कम होंगी। नंबर 3, आप रोजमर्रा के किसी काम में कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 4, इंसाइट मिलेगी, यानी आप मामलात को दूर अंदेशी से देखने के काबिल हो जाएंगे, जिससे आप हमेशा सही फैसले करेंगे। नंबर 5, लोगों की नीयतें और इरादे एक हद तक आप पर जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। नंबर 6, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज हो जाएगी और बहुत सी बातें आपको वक्त से पहले ही मालूम हो जाया करेंगी। नंबर 7, नए नए आइडियाज आपके जहन में आएंगे। किसी मसले का हल तलाश करने में मुश्किल नहीं होगी। नंबर 8, आप जो भी काम करेंगे आपको खुद पर बहुत ज्यादा एतमाद होगा। नंबर 9, आप जो भी बात करेंगे वो सीधा लोगों के दिल में उतरेगी। इस फ्रीक्वेंसी में सोच पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। नंबर 10, आपकी कैपेसिटी और ज़र्फ बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें आपको तंग या डिस्टर्ब नहीं करेंगी। दिमाग की ये फ्रीक्वेंसी कैसे हासिल की जा सकती है? ये बहुत आसान है। जिस तरह डे ड्रीमिंग के वक्त आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, आप खुद से उस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, इसी तरह ये स्टेट ऑफ माइंड अख्तियारी तौर पर हासिल की जा सकती है। अपने जिस्म और जहन को ढीला छोड़ दें। आपके पट्टे ढीले होंगे और जिस्म रिलैक्स होगा। फिर अपने जहन को मजीद ढीला छोड़ें। आपको महसूस होगा कि आपके जहन से गर्मी निकलकर हवा में उड़ रही है और दिमाग ठंडा हो रहा है। दिमाग में हलचल कम हो रही है और सुकूत हो रहा है। न्यूरॉन्स की हरकत आहिस्ता और पुरसुकून हो रही है। आप इसको रात के वक्त सोने से पहले लेटकर आराम से कर सकते हैं। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए कि सांस कैसे खुदकार तरीके से आ रही है और कैसे खुदकार तरीके से निकल रही है। बस आपने अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप गहरी और पुरसुकून नींद में चले जाएंगे।
جب دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے، یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہلاتا ہے۔ ورکنگ ٹائم میں ایسا کرنے سے آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کچھ دن کی محنت سے اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ لیں گے، پھر خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی اور بے خوابی سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی ایک اعلیٰ مقام پر لگنے لگے گی آپ کو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔